Hello students, how are you? You welcome in lesson 8 to teach exercise 8.2. Read. तो इसके लिए देखेंगे मेरे विद्यार्थियों, एक आपको टेबल याद रखनी है, जो कि इस टेबल का हम निर्माण किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले लिख देंगे एंगल और नीचे लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो। पहला लिखेंगे 0 डिग्री, सेकंड लिखेंगे 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर लिखेंगे 60 डिग्री और फिर लिखेंगे 90 डिग्री। इस प्रकार ये एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब 0 डिग्री को तो 0 डिग्री लिख सकते हैं और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, π/6। 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4। 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3 और 90 डिग्री को लिख सकते हैं π/2। इस प्रकार इसको लिख देंगे। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लेना है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वही पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं, और वो पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा फिर हो जाएगा सेक थीटा, फिर छठा हो जाएगा कॉसेक थीटा। इस प्रकार ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको लिख लेने हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने के बाद में अब देखिए इस सारणी का जो फिलअप है वो ऑटोमेटिकल हो जाएगा, और कुछ भी आपको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि रटने से कोई चीज हम भूल सकते हैं, लेकिन अगर समझकर लेसन सवाल मतलब टेबल को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको अच्छी तरह से पूरे दिमाग में परफेक्ट हो जाएगी और वर्तमान में ही नहीं पूरे टाइम आगे तक ये याद रहेगी। कैसे भी बना सकते हैं, इसके लिए आपको एक कुछ ट्रिक्स रिमेम्बर कर लेनी है, जो कि वो ट्रिक्स है। सबसे पहले 0, फिर होता है 1/4, फिर होता है 1/2 और फिर 3/4 और फिर है 1। ये वैल्यू आपको याद करनी है, रिमेम्बर रखनी है ये, ताकि इस वैल्यू से इस पूरी टेबल को फिलअप कर सकते हैं। 1/4, 1/2, सबसे पहला 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। ये आपको याद करने। इसको साधारण भाषा में भी याद कर सकते हैं। जैसे इसको 1/4 यानी 25 पैसे के करीब है, ये 50 पैसे है, ये 75 पैसे और ये 1 रुपए है। इस प्रकार भी याद कर सकते हैं पैसों में, और चाहे तो अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर भी याद कर सकते हैं इसको, और इस प्रकार अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए पहला साइन थीटा यानी साइन 0 का मान निकालने के लिए इस वैल्यू को देखना है आपको। 0 का रूट लेना है
तो 0 का रूट 0 होता है। फिर आपको आगे चलना है, 1 का रूट 1 और 4 का रूट होता है 2। फिर आगे बढ़ना है, 1 का रूट 1 और 2 का रूट लेना है। अब 2 का रूट नहीं होता है, निकाल नहीं सकते हैं अपन, तो रूट लगा देंगे ऐसे, रूट 2। 3 का रूट लेना है तो 3 का भी रूट नहीं निकाल सकते, रूट 3 लिख देंगे और 4 का रूट 2 लिख देंगे। इस प्रकार 1 का रूट 1 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए ये sin थीटा का मान प्राप्त हो गया है। हमारे पहली लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के लिए आपको प्रिय विद्यार्थियों सीधा सा ये एक तीर का निशान लगा लेना है और देख लेना है कि वैल्यू को पीछे से लिखते जाना है। यानी पीछे से वैल्यू 1, फिर है √3/2, फिर है 1/√2, फिर है 1/2 और फिर 0। इस प्रकार cos थीटा की वैल्यू हमें फिलअप हो जाती है। फिर tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिर प्रिय विद्यार्थी हम देखेंगे कि एक फॉर्मूला है। हमने देखा था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी हम sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड करेंगे, sin थीटा में cos थीटा डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं 0/1, यानी 0 में 1 से डिवाइड करना है तो हमेशा 0 ही आएगा और इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा, आंसर 0। फिर हमको क्या करना, अगली वैल्यू निकालनी है तो फिर हम लिखेंगे जैसे, तो sin थीटा की वैल्यू जैसे कितनी है 1/2 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। अब ये 2 ऊपर नीचे इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3। देखो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो आपको क्या करना है, इसमें जो न्यूमिनेटर है डिनोमीटर है, इस डिनोमीटर को हटा देना है और ये न्यूमिनेटर में लिख देना है और ये डिनोमीटर में लिख देना है आंसर। जैसे √2 से √2 कैंसिल, 1 बच गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 हो जाएगा। √3/1 भी लिख सकते हैं, केवल √3 भी लिख सकते हैं। अब 1/ जब 0 करेंगे तो हम देखेंगे 1/0 यानी 0 से डिवाइड करना है किसमें 1 में, तो 0 को ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीपल करें कि हमारे कोई आंसर आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी बोला जाता है। अब देखिए फिर वापस आपको cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिर ऐसे तीर का निशान लगा लेंगे और पीछे से वैल्यू लिखते जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। इस प्रकार ये वैल्यू हमारी प्राप्त हो जाएगी। फिर मेरे विद्यार्थियों आगे देखिए, हम जैसे sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो sec थीटा की वैल्यू देखेंगे कि sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। यानी हम cos थीटा का उल्टा कर देंगे, चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल में लिख लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। जैसे sec थीटा 1 का उल्टा 1 होता है। फिर √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। फिर 1/√2 का हो जाएगा √2 और 1/2 का हो जाएगा 2 और 0 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर वापस इसको आपको पीछे से लिख लेना है, तो सबसे पहले इन्फिनिटी, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा √2, फिर आ जाएगा 2/√3 और 1, ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर इस प्रकार देखिए ये प्रिय विद्यार्थियों सारणी हमारी पूरी फिलअप हो गई है। इस पूरी सारणी को अगर हम पूरा रिमेम्बर दिमाग के अंदर रखेंगे तो बहुत ही समय लगेगा, नहीं रख सकते हैं। इसीलिए इसको पहले निर्माण कर देते हैं, बना लेते हैं और बनाने का तरीका मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। अब हम देखिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम कोई क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए इस टेबल का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसे आपको निकालनी है फाइंड वैल्यू
ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब इस वैल्यू को हम देखते जाएंगे, जैसे साइन 30 की वैल्यू देखनी, स्क्वायर नहीं देखना। साइन 30 की वैल्यू जैसे टेबल में देंगे 1/2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। फिर अगर देखें कि इसमें साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, अगर कभी कभी क्यूब लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ क्यूब लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते जाएंगे 2 ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर कोष्टक में cos 45 की वैल्यू देखेंगे, cos 45 की वैल्यू है जैसे 1/√2, तो अपन लिख देंगे 1/√2 स्क्वायर ऐसे कैसे लगा देंगे। फिर लिखेंगे 3, फिर कोष्टक tan 60 की वैल्यू देखेंगे, यानी tan 60 की वैल्यू है √3/1 लिखें या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं, हम लिख देंगे √3 और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे। अब फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे जब 1/2 को 1/2 से ही मल्टीपल करेंगे, जैसे 1/2 इंटू 1/2 प्लस ऐसे कैसे 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 3 इंटू √3 इंटू √3। अब इसको मल्टीपल करेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से ही मल्टीपल करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीपल करना है। यानी 1 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 आ जाएंगे। फिर प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 2 को जब 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को फिर इससे 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर √2 को जब भी √2 से मल्टीपल करते हैं तो 2 ही आता है। फिर इस प्रकार आगे देखेंगे कि हमारे पास में √3 को √3 से मल्टीपल करा तो 3 आ गया, और 3 को जब 3 से करा तो 9 आ गया, 9/1। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एलसीएम लेने के लिए वही 4, 2 और 1 ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 से देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ऐसे कैसे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना 4 आ जाएगा। फिर हम 4 यहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, इसके प्राप्त करने के लिए 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 1, और 1 को जब इस 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और 2 टाइम्स को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा। फिर प्लस, फिर 1 को जब डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 टाइम्स जाएगा, और 4 टाइम्स को जब 9 से मल्टीपल करेंगे तो 36 आ जाएंगे। इस प्रकार हमारा आंसर इसको सम अप करने पर आ जाएगा 41/4। जब इसका मिक्स फ्रिक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 41 के अंदर, यानी 41 के अंदर 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, 40 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। ये इसका मिक्स फ्रिक्शन कहलाता है। 10, 1, 4 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये इसका क्या कहलाता है, मिक्स फ्रिक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं आप। आंसर इतना भी लिख सकते हैं, 41/4 भी लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा कि cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब इसकी भी वैल्यू अगर अपॉन में भी है तो भी हम हल कर सकते हैं और आसानी से, कोई समस्या नहीं है। cos 45 की वैल्यू देखेंगे कि है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू देखेंगे तो देखिए sec 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस इस प्रकार से cosec 30 की वैल्यू देखेंगे तो अपने पास में है 2/1। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली यानी
न्यूमिनेटर जो संख्या है उसको ऐसा कैसे पुट करते जाएंगे, राइट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे और नीचे एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा। और जब √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो 2 को मल्टीपल कर लेंगे तो 2 ही आएगा और ये आ जाएगा 2√3। इस प्रकार जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2। इसका रेसिप्रोकल कर लेना है तो √3 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2 + 2√3। अब जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 2√2 और √2 को जब √3 से करेंगे तो आ जाएगा 2√6। अब हम प्रिय विद्यार्थियों इसके अंदर देखेंगे कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको चेंज इनटू करना है डिनोमीटर को चेंज करना है। तो डिनोमीटर को चेंज करते समय देखेंगे कि √3 ऐसे कैसे लिख लेंगे और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा √2 + √6। इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे √2 - √6 अपॉन √2 - √6 और जब इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 को जब √2 से करेंगे तो आएगा √6 और √3 को जब √6 से करेंगे तो आ जाएगा -√18 अपॉन 2 ऐसे कैसे लिख देंगे और √2 को जब √2 से करेंगे तो 2, √6 को जब √6 से करेंगे तो -6 और हमारे ये आंसर प्राप्त हो जाएगा √6 - √18 अपॉन 2 और 2 - 6 यानी -4 हो जाएंगे। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा √6 - √18 अपॉन -8। इस माइनस को हटाने के लिए संख्या चेंज कर देंगे तब आ जाएगा +√18 + √6 अपॉन 8। इस प्रकार ये उत्तर प्राप्त हो गया। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करके भी लिखा जा सकता है, तब भी बात वही है। देखिए √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2 फिर 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 फिर रूट का निशान ऐसे साइन ऐसे कैसे लगा देंगे 8। अब इसमें से देखो √2 कॉमन आ रहा है तो √2 कॉमन ले लेंगे या फिर √2 ऐसे कैसे लिखेंगे और इसका रूट निकाल लेंगे 9 का तो आ जाएगा 3√2 और ये इस प्रकार से लिखा हुआ है √6 अपॉन 8। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे मेन है इसके अंदर टेबल का निर्माण करना, जो कि आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसको समझ के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करें। कई विद्यार्थी हैं जो सेंड नहीं करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।